साईं तू ही मेरा सच्चा साईं तू है, मैं तेरा बंदा तू ही मेरा मौला साईं, तू ही मेरा मौला साईं। कभी सिंगिंग का तो नहीं सोचा था, लेकिन गिटार सीखा था बाकायदा तौर पे 2009 में। तो फिर 2011 में अंडरग्राउंड बैंड फॉर्म किया जिसका मैं बैकग्राउंड वोकलिस्ट और गिटारिस्ट था। 2015 के अंदर म्यूज़िक सीखना शुरू किया था, सिंगिंग। अमजद साबरी साहब को मैंने ट्रिब्यूट किया था 2016 में, और बल्कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे एडिशन भी कर दूँ। उनका एक साहबजादा है मुजद्दिद अमजद साबरी, उसके साथ अभी एल्बम में मैं डुएट भी कर रहा हूँ। तेरे बिन सानू सोहणिया कोई होर नहीं ओ लभना, तेरे बिन सानू सोहणिया कोई होर नहीं ओ लभना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो बुनियादी तौर पे तो एक सिंगर हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो खैर और फलाह के कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। उनकी डोनेशन फॉर ह्यूमैनिटी के नाम से एक फाउंडेशन भी है। आइए इनसे मुलाकात करते हैं, इनकी सुरीली आवाज़ को सुनते हैं और इनके काम के बारे में जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शबान मुश्ताक साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। शबान भाई, ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो लफ्ज़ है, जब तारीफ़ और शुक्र अपने कमाल पे पहुंचता है तो इंसान दिल से कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप इस गुफ्तगू का आगाज़ हम्दे बारी ताला से करें। साईं तू ही मेरा सच्चा साईं तू है, मैं तेरा बंदा तू ही मेरा मौला साईं, तू ही मेरा मौला साईं। तन में तू है, मन में तू है, रूह के अंदर तू है। तन में तू है, मन में तू है, रूह के अंदर तू है। आस है तेरी, प्यास है तेरी, इश्क समंदर तू है साईं, तू ही मेरा सच्चा साईं तू है, मैं तेरा बंदा तू ही मेरा मौला साईं, तू ही मेरा मौला साईं। अच्छा शबान भाई, यहाँ मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहता हूँ कि आपको सिंगिंग का जो शौक़ था वो बचपन से था या आपने बाद में इसको प्रैक्टिस से सीखा? शौक़ तो मतलब लिसनिंग का शौक़ शुरू से मौजूद था एंड आई वाज अ गुड लिसनर। मेरी प्लेलिस्ट पे बहुत सारे सॉन्ग्स चलते रहते थे। तो मैंने असल में शायद कभी सिंगिंग का तो नहीं सोचा था, लेकिन गिटार सीखा था बाकायदा तौर पे 2009 में, और 2-3 साल बहुत ज़्यादा गिटार बजाया। तो फिर 2011 में अंडरग्राउंड बैंड फॉर्म किया जिसका मैं बैकग्राउंड वोकलिस्ट और गिटारिस्ट था। तो हमने 2011 से लेके 13-14 तक बैंड रन किया। लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी लाइफ में गए सारे दोस्त, तो एक ना डाइवर्जन आ गई इंटरेस्ट की, कुछ फोटोग्राफी में चला गया, कुछ इंजीनियरिंग में, तो म्यूज़िक नहीं चल सका। मुझे चूँकि म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक़ था और मैं एक अपनी लाइफ को एक बड़े कैनवस पे देखता हूँ, जो मैं हमेशा कहता हूँ। तो मुझे ये था कि मैं चूँकि लोगों में पेनिट्रेट करूँ, ताकि जो मेरा एक विज़न है, जो मेरी बात है, वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए ना। तो फिर मैंने जो है वो 2015 के अंदर म्यूज़िक सीखना शुरू किया था, सिंगिंग। और रेडियो पाकिस्तान के एक उस्ताद हैं, उस्ताद रशीद, उनसे मैंने जो है बाकायदा तौर पे फिर वोकल क्लासेस ली थी तकरीबन 1.5-2 साल, कुछ राग और कुछ लय वगैरह को सीखा। फिर उसके बाद 2016 में दोबारा मैंने कम बैक किया था, कोई तकरीबन 2.5-3 साल के ब्रेक के बाद। अच्छा, अमजद साबरी साहब को आप बहुत पसंद करते हैं, जुनैद जमशेद साहब की कई नातें आप सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, उनमें से कोई अपनी पसंदीदा चीज़ आप अगर सुनाना चाहें? हाँ ज़रूर। अमजद साबरी साहब को मैंने ट्रिब्यूट किया था 2016 में, और बल्कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे एडिशन भी कर दूँ। उनका एक साहबजादा है मुजद्दिद अमजद साबरी, उसके साथ अभी एल्बम में मैं डुएट भी कर रहा हूँ। तो अक्सर वो लोग सोशल मीडिया पे मुझे देखते रहते होंगे, तो उनको थोड़ा सा जो मैंने ट्रिब्यूट किया था मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। है सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। मुजरिम हूँ ज़माने का, मैं
महशर में भरम रखना, मुजरिम हूँ ज़माने का, महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ, कमली में छुपा लेना, मकबूल दुआ मेरी मंजूर खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने ये नात पढ़ी। मैं यहाँ पे आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कोई इंसान अगर अपनी आवाज़ को बेहतर बनाना चाहता है, अगर वो 20, 25 या 30 साल की उम्र में प्रैक्टिस शुरू करे, तो क्या वो आने वाले वक्त में एक अच्छा सिंगर, एक अच्छा नातख्वां, एक अच्छा बन सकता है इस तरह से? बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे ना कहूँगा, हर लोग, शायद कुछ लोग कुछ एग्री करें, लेकिन ये बात कंफर्म है, आप माने या ना माने, दुनिया में हर इंसान जो है ना वो गाता ज़रूर है। वो आपके सामने नहीं गाएगा, मेरे सामने नहीं गाएगा, अकेले में गुनगुनाएगा या हमद पढ़ेगा, कोई नात पढ़ेगा, कोई गाना गुनगुनाता ज़रूर है। सो इट्स अ टैलेंट दैट इज़ प्लेस्ड इन एवरीवन। तो होता ये है कि कुछ लोग जिनको फिर शौक होता है ना, वो इस टैलेंट को अपना पॉलिश करते हैं। हर इंसान का एक अपना वोकल स्केल है, वोकल रेंज है। मैं सोनू निगम की तरह नहीं गा सकता, या मैं आतिफ असलम की तरह या उस स्केल पे नहीं गा सकता, आतिफ मेरे स्केल पे नहीं गा सकता। तो हम अपने अपने स्केल्स में बहुत अच्छे होते हैं। हम अपने ही वोकल कॉर्ड्स को प्रैक्टिस करके इसका जो सुर है वो कायम करते हैं। तो कोई भी शख्स 20 साल, 22 साल, 25 साल की उम्र में म्यूज़िक सीख सकता है, और उसके बाद वो यकीनन इसके अंदर जो है वो एंटर हो सकता है। लेकिन 40 के बाद जो है ना वो थोड़ा सा इसके अंदर प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपका वोकल कॉर्ड फिर उस तरह से आपका साथ नहीं देता। 40 के बाद उसके अंदर डाइवर्सिटी या उसका जो मसल है वोकल कॉर्ड का, उसको बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इस सारे सफ़र के दौरान जो लोग आपकी इंस्पायरेशन रहे या जिन्होंने आपको मोटिवेट किया, या वो सिंगर्स जिनको देख के आपने गाना सीखा, उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? आई बिलीव कि जब मैंने गिटार सीखा था तो वो पहला एंथम जो मैं बजाना चाहता था वो आदत था। आई बिलीव लाइक दिल दिल पाकिस्तान के बाद जो सबसे बड़ा एंथम बना फॉर ऑल द गिटारिस्ट, फॉर ऑल द यंगस्टर्स ऑफ माई टाइम, दैट वाज आदत। तो वो एक बड़ा था, जलने बड़ा उसमें किया। फिर मेटालिका, मेरी जो फिर लिसनिंग जो है वो थोड़ी थी हॉलीवुड से रिलेटेड, मेटल बैंड्स को सुनना, मेटालिका, AC/DC, पर्ल जैम, इन लोगों को फिर मैं काफ़ी ज़्यादा, तो ये वो लोग थे जो मुझे फिर इंस्पायर करते थे। और जब कभी इनके गिटार सोलोज या उनको देखता था तो मैं चाहता था कि मेरा भी दिल करे मैं इस तरह से गिटार की श्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं गिटार ऊपर से लेके नीचे तक विद इन सेकेंड्स जो है वो फ्लो में आऊँ। सो दैट वाज द इंस्पायरिंग थिंग फॉर मी। एंड आई बिलीव कि बहुत सारे सिंगर्स जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया वो तो ऐसे हैं जिन्होंने इतना थोड़ा काम किया लेकिन थोड़े काम में भी इंस्पायर किया। एंड वन ऑफ देम इज़ रबी शेरगिल। मैं हमेशा कहता हूँ बहुत थोड़ा काम है उनका अपना ज़ाती म्यूज़िक तो होगा लेकिन कोई कमर्शलाइज म्यूज़िक उनका उस तरह से नहीं है, बट वट एवर ही हैज़ डन ही हैज़ इंस्पायर्ड मी अ लॉट। अच्छा शाबान भाई, आपकी ज़िंदगी के दो पहलू हैं, एक तो आप सिंगिंग करते हैं जिसको सब जानते हैं, इसके अलावा आप बहुत सारे खैर के और फलाही कामों में भी पार्टिसिपेट करते हैं। उसके पीछे क्या वजह थी, उसके पीछे क्या मोटिवेशन थी? असल में ना शायद अब तो ये बात रजिस्टर हर जगह पे मैं करा चुका हूँ, मैं यहाँ पे भी थैंक्स टू दिस कासिम अली शाह फाउंडेशन एंड देयर दिस प्लेटफॉर्म मैं रहमान यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये जो मैं म्यूज़िक पे कह रहा हूँ ना, मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा कॉन्वेंस ये है कि मुझे इस मुल्क में जो मज़दूर, किसान, इस्तेसाल तबकात है ना, उनकी आवाज़ बनना है और उनके राइट्स के लिए मुझे जो है ना काम करना है। मुझे असल में म्यूज़िक जो मैं कर रहा हूँ ये सारा उस बड़े कैनवस का हिस्सा है कि मैं लोगों तक पेनिट्रेट कर जाऊँ ताकि लोग मेरी बात सुनना चाहें, वो ये सुनना चाहें कि शाबान बात क्या कर रहा है, शाबान कहना क्या चाह रहा है, शाबान किस इस्तेसाल तबके को इस मुल्क में एम्पावर करना जा रहा है। इसलिए आई ऑप्ट म्यूज़िक ऑल्सो। तो ये जो मेरा था ना, मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये जो मैं खैराती काम कर रहा हूँ या नज़रियाती काम कर रहा हूँ, ये असल में वो काम है जो मैं अपनी ज़िंदगी में करना चाहता हूँ। तो म्यूज़िक तो इसके साथ मैं लेके चला हूँ क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को जोड़ती है आपके साथ। म्यूज़िक एंड लव हैज़ नो लैंग्वेज, वो हर इंसान सुनता है तो वो लोगों तक आपको लेके जाती है। तो असल में यही सोशल एक्टिविज़म ही मेरा बड़ा ज़िंदगी का कैनवस है जिसको मैं करना चाहता हूँ। मुझे शबान भाई ये बताइएगा कि मोहब्बत की अगर हम बात करें, अभी आपने जोड़ने की बात की, अभी आपने मिलाने की बात की,
तो वसल जो है वो शायरी में एक बड़ी अच्छी टर्म यूज़ की जाती है। तो मोहब्बत के को अगर मैं कहूँ आपसे कि आप एक गाने में बयान करें तो आप कौन सा गाना सुनाएंगे? ये मैं एक बड़ा खूबसूरत सा गाना आपको सुनाता हूँ। जब महबूब को मोहब्बत होती है ना, फिर सारी दुनिया में उसको वही शख्स नजर बिल्कुल आता है। ऐसे। तो वो कहता है तेरे बिन सानू सोहणिया कोई होर नहीं लभना, जो देवे रूहां नू सकून ते चुके जो नखरा मेरा। वे मैं सारे घूम के वेख्या, अमरीका रूस मलेशिया, ना किते भी कोई फर्क सी, हर किसे दी कोई शर्त सी। कोई मंगदा मेरा सी समा, कोई हुंदा सूरत ते फिदा, कोई मंगदा मेरी सी वफा, ना कोई मंगदा मेरिया बला। तेरे बिन होर ना किसे करनी धुप विच छां, तेरे बिन सानू सोहणिया कोई होर नहीं लभना। सर हमारी जो फाउंडेशन है वो लोगों को मोटिवेशन फ्राहम कर रही है। कुछ ऐसे गाने भी हैं जो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होते हैं, जैसे वो कर हर मैदान फतेह एक मोटिवेशनल सॉन्ग था। ऐसा कोई मोटिवेशनल सॉन्ग अगर आप सुनाना चाहें। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, लौहे अज़ल पे लिखा है। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा शबान भाई, मुझे आप आखिर में ये बताएं कि आपके मज़ीद आने वाले क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं और फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स हैं? सबसे पहले तो आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर एल्बम है जो बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड है इस साल, जिसको हमने रिलीज़ करना है, जिसके ऑडियोज़ बिल्कुल मुकम्मल हैं। वीडियो शूट अल्हम्दुलिल्लाह इसका स्टार्ट हो चुका हुआ है और आजकल हम इसके वीडियो शूट्स पे, तो मोस्ट प्रोबेबली बाय मिड ऑफ दिस ईयर हम अपना एल्बम रिलीज़ करने जा रहे हैं। तो जितने भी यहाँ पे लोग मुझे सुन रहे हैं उन सब के लिए ये है कि डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम चैनल, दैट इज़ shaban.mushtaq। वहाँ पे आपको मेरे एल्बम से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। ये वो चीज़ है जो फिल फॉर होने जा रही है। सेकेंडली मेरा सोशल वर्क है, डोनेशन फॉर ह्यूमैनिटी मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर हम चैरिटी ड्राइव्स कर रहे हैं। अभी सर्दियों में हमने 2 विंटर ड्राइव्स किए थे, 2 फूड ड्राइव्स किए। कोरोना के जब पहले लॉकडाउन हुआ तो आई पर्सनली विजिटेड 100+ फैमिलीज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द राशन। तो मेरा एक सोशल वर्क ये भी चल रहा है। तो आप देखेंगे अब मेरी पूरी कोशिश है कि इस सोशल वर्क को मज़ीद इन्हांस किया जाए और अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद भी की जाए। कासिम अली शाह साहब के बारे में आप जानते हैं, उनकी तकरीरों से, तहरीरों से आप वाकिफ़ हैं, उनकी फाउंडेशन भी है, तो उनके काम के बारे में आप क्या राय देंगे? मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में एक मोटिवेशनल तौर पे काम कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो इस मुल्क में, इस दुनिया में अपना नाम बनाएं, कुछ बड़ा करें। वरना हर इंसान जो आपको मिलता है वो डिग्रेड ही करता है, यार है कि कीता है ये वीडियो इवेंट्स कर देने, ऐसे होता है नहीं। ही इज़ वन ऑफ दोस्त जो आपको हर चीज़ पे अप्रिशिएट करते हैं। कोई भी आप मुश्किल हालात में हैं, आप खुशी के हालत में हैं, तो उनकी स्पीचेस उसको और इन्हांस करती हैं। इवन जब मैं 2019 में एक बहुत शदीद डिप्रेशन फेज़ ऑफ माई लाइफ में चला गया, तो मैंने कासिम अली शाह साहब की बहुत सारी वीडियोस उस टाइम पे देखी और इनसे इंस्पायरेशन लेते हुए फिर जो इनके उस्ताद हैं, मैं उनसे कभी मिला नहीं। आई विश आई वुड हैव वासिफ़ साहब को पढ़ना शुरू किया और वासिफ़ साहब की बहुत सारी बातें आज भी मेरे जहनों में नक्श हो चुकी हुई हैं। सो आई थैंक्स टू कासिम अली शाह साहब ऑल्सो कि उनकी स्पीचेस से मुझे एक इतने अच्छे रूहानी उस्ताद तक मैं पहुँचा, जिनके शायद मैं कभी उनसे, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनसे कभी मिल सकता, लेकिन आई कैन नेवर मीट बिकॉज ही इज़ डिपार्टेड फ्राम दिस वर्ल्ड। तो ही इज़ डूइंग रियली अ ग्रेट जॉब एंड आई मस्ट से कि वो उनको इसी तरह से लोगों को मोटिवेट करते रहना चाहिए और अपना पैगाम, अपनी पॉजिटिविटी लोगों तक देते रहना चाहिए। वासिफ़ साहब का आपने जिक्र किया, कोई सूफियाना कलाम, कुछ अशार अगर आप पेश करना चाहें? मैं ज़रूर आपको सुनाना चाहूँगा। ये ज़मीं जब ना थी, आसमां जब ना था, ये ज़मीं जब ना थी, आसमां जब ना था, चांद सूरज ना थे, ये जहां जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, जब ना था कुछ यहाँ,
जब ना था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। बहुत खूबसूरत। इसी पे हम ना अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आपने इस इंटरव्यू को बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी ली होगी और बहुत कुछ सीखा भी होगा। सिंगिंग के बारे में जो लोग जानना चाहते हैं और जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन बहुत मुफीद साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।